नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं पीबी फिनटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। कभी नाम सुना है? नहीं सुना है तो डेफिनेटली सुने होंगे policybazaar.com। हाँ दोस्तों, पीबी फिनटेक लिमिटेड पेरेंट कंपनी है जिसके अंडर दो वेबसाइट रन होता है, policybazaar.com और पैसाबाजार.com। तो आज हम मोस्टली policybazaar.com के बारे में बात करेंगे क्योंकि इसकी आईपीओ लॉन्च होने वाली है। तो बता देना चाहता हूं कि ये जो पीबी फिनटेक लिमिटेड एक मल्टीनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि गुड़गांव में सिचुएटेड है और जून 2008 में ये पहले एस्टैब्लिश किया गया था। इसका 3 मेन फाउंडर है जिनका नाम है यशिश दाहिया, आलोक बंसल एंड अवनीश निर्जर। तो बता देना चाहता हूं कि पॉलिसी बाजार एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसका वेबसाइट एंड एप्लीकेशन भी अवेलेबल है। एप्लीकेशन बहुत एंड्रॉयड एंड आईओएस बेस्ड भी है। तो ये इसका मेन काम क्या होता है, ये डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज को और उनका फाइनेंशियल सर्विस को कंपैरिजन देता है। तो बता देना चाहता हूं कि जो इंश्योरेंस पॉलिसीज है वो मोस्टली दो तरह का होता है। एक होता है जनरल इंश्योरेंस, दूसरा होता है लाइफ इंश्योरेंस। और जनरल इंश्योरेंस के अंडर आपका हेल्थ इंश्योरेंस हो, मोटर इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, होम इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, ये सब कवर करती है। और लाइफ इंश्योरेंस के अंडर आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस, होल लाइफ इंश्योरेंस, एंडोमेंट पॉलिसीज, चाइल्ड प्लान, पेंशन प्लान, ये सब कवर होती है। तो अब बात करते हैं सेक्टर, कितने सेक्टर से जो कि इस इंश्योरेंस को हैंडल करती है। मोस्टली दो सेक्टर जो कि है गवर्नमेंट और दूसरा है प्राइवेट। तो गवर्नमेंट के अंडर आप लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन सुने होंगे जिसको एलआईसी बोलते हैं। दूसरा है द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, उसके बाद यूनाइटेड इंडियन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड नेशनल इंश्योरेंस, ये सब आते हैं आपका गवर्नमेंट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज के अंडर। एंड प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस की बात किया जाए तो आपका एचडीएफसी एग्रो जनरल इंश्योरेंस, आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस, बजाज एलियंस जनरल इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, इसके बारे में तो डेफिनेटली आप लोग सुने होंगे। और भी बहुत सारे प्राइवेट कंपनीज की इंश्योरेंस है जो कि इसके अंडर कवर होती है। तो अब जान लेते हैं कि ये जो पॉलिसी बाजार है मोस्टली ये काम क्या करता है। सबसे इसका इंपॉर्टेंट काम है कंपैरिजन। वो एजेंट बेस्ड को खत्म करना चाहता है। पहले क्या होता था, जब भी हम लोग इंश्योरेंस खरीदने जाते थे, कोई इंश्योरेंस का एजेंट आता था, वो कुछ भी एक्सप्लेन कर देता था और आधा इंफॉर्मेशन, आधा क्या आधा से ज्यादा इंफॉर्मेशन हमको नहीं मिल पाता था, हम क्लैरिटी नहीं हो पाते थे। बस ये समझा देता है कि आप लोग इतना इंश्योरेंस ले लो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलता था। तो पॉलिसी बाजार ने उस गैप को समझा और ये बिजनेस शुरू किया, ये वेबसाइट शुरू किया, ये सर्विस देना शुरू किया। वो कंप्लीटली जो भी कंपनी इसका इंश्योरेंस का पूरी तरह से अच्छी, मतलब एक क्लियर स्टेटमेंट में वो कस्टमर को ये बताने लगा कि हाँ, आप अगर ये इंश्योरेंस लोगे तो आपको एक्चुअल में ये बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से एक कंपनी शुरू हुई थी और मोस्टली क्या हुआ, एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन किया। जो भी कस्टमर इस इंश्योरेंस, कोई भी इंश्योरेंस को खरीदता था तो उसके एक ट्रांसपेरेंसी, हाँ मैंने ये इंश्योरेंस लिया तो मुझे डेफिनेटली इतना सर्विस तो डेफिनेटली मिलेगा और मैं ऐसा अपना इंश्योरेंस क्लेम कर पाऊंगा। ये टोटल प्रोसीजर, टोटल कंपैरिजन आपका पॉलिसी बाजार ने बहुत क्लियर के साथ अपने कस्टमर को दिया, जिसकी वजह से आज ना ही इंडियन मार्केट और मतलब मल्टीनेशनल कंपनी है, मतलब बाहर भी डिफरेंट कंट्रीज में भी ये अपना बिजनेस रन करवा रही है। तो कुछ दिन ऐसा होने के बाद वो कंपैरिजन भी देता है। अभी कुछ इंश्योरेंस खुद भी सेल करने लगा है। तो चलिए इसके आईपीओस के बारे में डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। तो ये जो पैसा मार्केट से उठा रहा है उसका मेन ऑब्जेक्टिव पहले जान लेते हैं कि वो जो पैसा उठा रहा है वो किस किस सेक्टर में और किस किस फेज में कैसे अपना पैसा को इन्वेस्ट करेगा। तो वो अपना अराउंड 15,000 मिलियन वो अपना कंपनी के ब्रांड एक्सपांशन और एडवर्टाइजमेंट में ये लगाएगा। अराउंड 3,750 मिलियन वो आपका कंपनी का एक्सपांशन में करेगा, जो कि मोस्टली वो ऑफलाइन प्रेजेंस, मतलब हो सकता है कि आगे हम लोग को डेफिनेटली पॉलिसी बाजार का ऑफिस भी मिल जाए, बड़े बड़े सिटीज में पॉलिसी बाजार का ऑफिस भी मिल जाए जहां पे हम डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं।
तो इसके लिए भी पैसा उठा रहे हैं, तो डेफिनेटली स्टोर भी खुल जाएगा। तीसरा है वो अराउंड 6,000 मिलियन जो कि फंडिंग स्ट्रैटेजी इन्वेस्टमेंट एंड एक्विजिशन के लिए उठा रहा है। नेक्स्ट फोर्थ में 3,750 मिलियन वो आउटसाइड इंडिया में अपना प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए भी ये पैसा फंडिंग उठा रहा है। और लास्ट में वो अपना जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, अपना जो कॉर्पोरेशन में जो भी थोड़ा बहुत डेवलपमेंट, आपका रिसर्च, जो कि आपका सॉफ्टवेयर रिलेटेड डेवलपमेंट, इसमें भी कुछ पैसा लगाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल में कब ओपन हो रही है। ये आपका 1 नवंबर 2021 को ओपन हो रही है और आईपीओ क्लोजिंग हो रहा है 3 नवंबर 2021। तो आपका इसका फेस वैल्यू की बात किया जाए तो पर इक्विटी शेयर इसका फेस वैल्यू ₹2 रहेगा। आईपीओ प्राइस 940 टू 980 में रहेगा। तो मेरे हिसाब से आप जब भी परचेज करें 980 मतलब हमेशा अपर प्राइस में ही, मैक्सिमम प्राइस में ही अप्लाई करें तो डेफिनेटली बहुत ही अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, इसका एक लॉट में आपको 15 शेयर मिलेगा और ये बहुत एनएससी एंड बीएससी में लिस्टिंग होने वाली है और इसका इशू साइज अराउंड 5,625 करोड़ का है। फ्रेश इश्यू 3,750 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल आपका 1,875 करोड़ का है। तो इसका अलॉटमेंट आपको कब होने वाली है ना, 10 नवंबर 2021 को। और जिनको आपका आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिला उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 11 नवंबर 2021 को आपका। और जो भी शेयर्स जिसको अलॉटमेंट मिल गया उसका शेयर्स उनके डीमैट अकाउंट में 12 नवंबर 2021 को क्रेडिट हो जाएगा और आईपीओ मार्केट में लिस्ट करेगा 15 नवंबर 2021। तो ये था पूरा डिटेल पॉलिसी बाजार के आईपीओ के बारे में। तो आप अगर इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हो तो डेफिनेटली और भी थोड़ा रिसर्च कर लीजिए। कुछ नहीं तो विकिपीडिया बहुत अच्छा सोर्स है, आप उस कंपनी का पूरा डिटेल, पूरा हिस्ट्री, पूरा बिजनेस मॉडल को आप वहां पा सकते हैं और डिपेंड वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप उनकी मदद से पूरी रिसर्च कर लो अपने हिसाब से। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो डेफिनेटली इस आईपीओ में आप पैसा लगा सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज के लिए। अगर आप नया इन्वेस्टर हैं और शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। तो मैं एसबीआई कैप सिक्योरिटीज का डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर आप चाहते हैं डीमैट अकाउंट, डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट शुरू करने के लिए आप डायरेक्ट लिंक में क्लिक करके वहां से भी अपना अकाउंट शुरू कर सकते हैं और शेयर मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।